next standard case for simply supported beam. Here a simply supported beam supported at A and B carrying point load at center L by 2 and center पे. This is deflected shape. डिफ्लेक्ट, ये बीम पे ऐसे लोड लगाएंगे तो नेचुरली बीम विल डिफ्लेक्ट लाइक दिस. ओके, सो हियर दिस इज द डिफ्लेक्शन एट सी वाई सी, बराबर है. और सिमिलरली अगर एक टेंजेंट यहां पे निकाला जाए ऐसा, सो दिस विल बी थीटा बी, थीटा ए, सॉरी थीटा ए है ना, ये है थीटा ए. इस टेंजेंट का, क्योंकि अब देखिए यहां पर सिमेट्रिकल लोड है, सेंटर में है, तो बीम सिमेट्रिकली डिफ्लेक्ट होंगी. अगर मैं सी पॉइंट पे एक टेंजेंट निकालता हूं तो ये टेंजेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल रहेगा, बराबर है. तो उसका स्लोप 0 है, नो प्रॉब्लम, बराबर है. तो स्लोप जो है यहां पर मिलेगा अपने को. ओके, सपोर्ट पर मिलेगा. कैंटिलीवर में वैसे नहीं होता था, सपोर्ट पे 0 होता था, है. और यहां पे डिफ्लेक्शन जो है ये 0 रहेगा. स्लोप यहां पर 0 सी पॉइंट पर, और डिफ्लेक्शन ए और बी पॉइंट पर 0 रहेगा. तो ये मैक्सिमम स्लोप मिलेगा अपने को सपोर्ट पर, ए सपोर्ट पे. सिमिलरली हियर सिमेट्री है तो ये थीटा बी विल बी आल्सो इक्वल टू थीटा ए. थीटा ए और थीटा बी जो है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यदि टेंजेंट निकाल लेता हूँ ये, और ये अगर एंगल मेजर करता हूँ, ये एंगल को बोलेंगे अपन थीटा बी. थीटा ए और थीटा बी ये दोनों वैल्यू सेम रहेगी, एक निकाले तो भी सफिशियंट है. ओके, नाउ एज यूजुअल हियर द क्वेश्चन विल बी हियर थीटा ए, बराबर है. और डिफ्लेक्शन जो है ये सी पॉइंट पे निकालना होगा, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. ओके, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर मिलता है? जहाँ पर स्लोप चेंज करता है साइन. अभी ये टेंजेंट ऐसे, अब मैं यदि टेंजेंट्स ऐसे निकालते जाऊं, स्लोप थोड़ा थोड़ा कम होगा, और बाद में यहाँ पे टेंजेंट निकालूंगा मैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया. अब यहाँ से अगर ऐसे टेंजेंट निकाला जाए, इसका मतलब ये टेंजेंट जो है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज हो जाएगा. ये समझ में आ रहा है? ये रिफ्लेक्टेड शेप है, मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट निकाल लिया है, बराबर है. अब ये टेंजेंट का स्लोप जो है ये इतना रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल से. अभी दूसरा टेंजेंट मैं यहाँ निकालूंगा तो नेचुरली ये थीटा से ये थीटा कम रहेगा, बराबर है. वैसे ही एक टेंजेंट यहाँ पर निकलेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल रहेगा ये टेंजेंट. और जैसे ही मैं इस साइड में चले जाऊँ, इधर मैं टेंजेंट निकालूंगा तो ये टेंजेंट जो है इसका स्लोप ऐसे गिनना होगा. इसका अपन इस तरह गिने तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गिना गया, और ये जो टेंजेंट है ऐसे इधर से, इसका स्लोप जो है ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो ये जो चेंज कहाँ से हो रहा है? यहाँ पर, इस पॉइंट से टेंजेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, और यहाँ पर जैसे ही इधर से ऐसे करेंगे अपन टेंजेंट तो हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका स्लोप मेजर किया जाएगा. दिस इज द पॉइंट, सी पॉइंट, वेयर स्लोप चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम क्लॉकवाइज टू एंटी क्लॉकवाइज, सी पॉइंट के बाद में. ओके, सो हियर बिकॉज ऑफ दैट वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्शन. ये हो गया फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. मैं एक सिंपल बताता हूं. मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑकर्स व्हेन स्लोप इज इक्वल टू 0. इट इज वेरी सिंपल टू रिमेंबर. क्योंकि जैसे कोई भी बीम, अगर अब यहां पे मैं और शो करूंगा, ये ओरिजिनल पोजीशन है बीम की. सपोज दिस इज बीम डिफ्लेक्टेड लाइक दिस, ये डिफ्लेक्टेड शेप आ गए.
तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर मिलेगा? जहाँ पर स्लोप जीरो, मैं ऐसे टेंजेंट निकालती जाऊँगा, ये लाइंस निकाली, अब मैं यहाँ पे आ गए, ये लाइन निकाल ली, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन विच टचेस टू दी सबसे बॉटम मोस्ट फाइबर, बॉटम मोस्ट फाइबर को टच करने वाली लाइन है, दैट इज टेंजेंट, और ये टेंजेंट का स्लोप कितना है? जीरो, बराबर है। थीटा एट दिस पॉइंट, एनी एक्स पॉइंट सपोज टू बी, it is equal to 0. At that point we will get the deflection and that deflection is maximum. So we can conclude, अपन एक बोल सकते हैं कि the point at which slope is equals to 0, at that point we get maximum value of deflection. ओके, ये ध्यान में रखने के लिए, समझने के लिए आसान है ना। और वो एमसीक्यू पॉइंट अभी मैंने तो आपको बता दिया है, द पॉइंट एट विच स्लोप चेंजेस इट्स साइन, दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट वी विल गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन। ये अपना हरदम का डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डिफ्लेक्टेड कर्व। मैकेलेज मेथड यहाँ पे ये अगर प्रॉब्लम भी समझ में आता है तो हर जगह आप अप्लाई कर सकेंगे ये प्रोसेस को। इट इज़ वेरी सिंपल मेथड, सभी मेथड सिंपल ही है वैसे, मोमेंट एरिया या कॉन्जुगेट वो जब भी आएगा वो तब देखेंगे। ओके, नाउ हियर वी हैव टू फाइंड थीटा ए एंड वाई सी। थीटा ए एंड थीटा बी इज सेम, क्योंकि ड्यू टू सिमेट्री, सिमेट्रिकल है, सिमेट्री नहीं है तो अपने को निकालना होगा। ओके, फर्स्ट थिंग इज टू टेक सेक्शन। अभी यहाँ पर जहाँ जहाँ भी लोडिंग चेंजेस होती है वहाँ पर अपने को सेक्शन लेना होता है। यहाँ पर ए टू सी में एक पॉइंट लोड है, रिएक्शन, बराबर है, एंड द वैल्यू ऑफ रिएक्शन इज हियर W/2 एंड हियर द वैल्यू इज W/2, बराबर है। तो पहली स्टेप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के बाद ये रहेंगी अपनी, वैसे देखा जाए तो रिएक्शन, रिएक्शन निकालना होगा। सो हियर RA इज इक्वल्स टू RB एंड दैट इज इक्वल्स टू W/2। यहाँ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सेंटर में पॉइंट लोड है तो आधी आधी लिए रिएक्शन शेयर कर लेंगे, दो सपोर्ट। ओके, नाउ विथ एक सेक्शन, अभी सेक्शन लेना है अपने को। मैं एक सेक्शन मार्क करता हूँ यहाँ पर एक, और ये डिस्टेंस जो है ये यक्स, एक सेक्शन मार्क कर दिया है यक्स। यक्स वेरीज फ्रॉम 0 टू L/2। यक्स की लिमिट क्या होंगी? यक्स की वैल्यू 0 बोले तो यहाँ पर, और यहाँ से मैक्सिमम L/2 तक, क्योंकि L/2 के बाद ये लोड ऐड हो रहा है वहाँ पर, ये लोड के जस्ट लेफ्ट साइड तक अपना ये यक्स की लिमिट होंगी, बराबर है। ये एक, अभी उसका इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर मैं आपको कैसे आगे जाना है वो बताऊंगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट यक्स पॉइंट, यक्स पॉइंट पे मोमेंट लेना है तो क्या आएगी? वेरी सिंपल, इट इज क्लॉकवाइज मोमेंट। यक्स पॉइंट पे मोमेंट लेंगे तो ये लोड ऐसे घुमाएगा, तो ये क्लॉकवाइज है, सो पुट पॉजिटिव साइन, और क्या रहेंगी? W/2 लोड इनटू डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस यक्स है तो mx आ गए, है ना, mx मोमेंट एट यक्स, बराबर है। अब बीम तो वहाँ तक ही कवर हुई है, लेकिन बीम अपने को पूरी जाना है ना, क्योंकि मेरे को मैकेलेज मेथड यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करवानी है। ओके, देन आई टेक यक्स, यहाँ से गिनना है यक्स, यहाँ पे एक सेक्शन ले लिया मैंने, दूसरा, है ना। अब ये दूसरा सेक्शन ले लिया है तो मैकेलेज मेथड में मैकेलेज ने जो रेकमेंड किया है तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बनाना है, यानी आपका मूवमेंट एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट ऐड करने जा रहे हैं तो यहाँ पर डॉटेड लाइन और आगे। अब ये जो है टेकिंग मोमेंट अबाउट यक्स पॉइंट, फिर से
वही करना है, मोमेंट अबाउट एक्स। ये जब भी करेंगे तो यहां पर एक चीज आपको, ये इक्वेशन रीड करने के बाद ये पहली वैल्यू रिपीट होना चाहिए। ये कैसे? अगर मैं मोमेंट अबाउट एक्स पॉइंट पे ले रहा हूं, यहां पर ले रहा हूं, बराबर है, तो मेरे को ये दोनों लोड कंसीडर करने पड़ेंगे, ये W/2 और ये W, दोनों लोड्स कंसीडर करना होगा। एक है ये और दूसरा ये लोड, बराबर है। और मोमेंट कहां पर ले रहे हैं अपन? ये यहां पर। तो ये लोड क्या मोमेंट देगा? W/2 इंटू दिस डिस्टेंस, इट इज एक्स, है ना। ये पॉइंट पर मोमेंट लेना है, तो W/2 इंटू एक्स, और ये क्लॉकवाइज सेम वैल्यू ये यहां पे आना ही चाहिए, पहली टर्म। वैसे ही जैसे अपन आगे जाएंगे दूसरे प्रॉब्लम्स में, वहां पे मैं बताऊंगा। और ये रिपीट हो गई तो डबल नहीं लिखना है, वो ऑलरेडी लिख चुके हैं अपन, उसको वैसे छोड़ना है। अब यहाँ पे एडिशनल क्या है? ये मोमेंट कौन सी देगा? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, है ना, ये ऐसे रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? ये वाला, ये दोनों के बीच ये x है, वहां से L/2 माइनस करना होगा। ये टोटल x है, अपने को डिस्टेंस यही चाहिए, W इंटू दिस डिस्टेंस, ये कितना रहेगा? ये x माइनस L/2। सो हियर आई हैव टू राइट, क्या लिखना होगा मेरे को? W इंटू x माइनस L/2, यह बनेगा। ओके, अब x जो है ये L/2 से ये पूरा कवर कर लेगा, तो बीम कंप्लीट हो गई अपनी। ओके, सो दिस इज मैकेलेज मेथड। तो समझ में आ गया। यहां पर एक चीज है, एक पार्ट हो गया कि डॉटेड लाइन निकालना है। ये जो है डॉटेड लाइन, ये टर्म जो है, ये इसके जो लिमिट है ये कहां तक है? ये A to B स्पैन है, A to C स्पैन, सॉरी A to C स्पैन, बराबर है। और ये जो इधर का पार्ट है ये कौन सा है? अपना C to B। ये समझने के लिए लिखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आगे लिखना भी नहीं, मैं लिखूंगा भी नहीं। ओके, जब x CB में है तो ये पूरा इक्वेशन यहां पर रहेगा, ये कवर करेगा ही। लेकिन AC में अगर है, ये नहीं आएगा इक्वेशन में। अब ये जो है ये बताने के लिए करके है, लेकिन मैं एक जैसे ही मैकेलेज मेथड दूसरे न्यूमेरिकल लेंगे तब मैं सिंपल क्या है ये वहां पर बताऊंगा, तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी यहाँ पर नहीं। ओके, अच्छे क्लियर हो जाएंगी। इंटीग्रेट करना होगा एज यूजुअल, बराबर है। इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये आएगा W/2, ओके, और यहाँ पर लिखना होगा x²/2, बराबर है। ये पहली टर्म हो गई, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो यहाँ पर माइनस साइन लिखना होगा। ओके, यहाँ ये साइन छुट्टी थी अपनी, माइनस। ओके, देन अब इसमें ये क्या करना है, ये जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये डॉटेड लाइन के पहले लिखना है यहां पर, ये इंपॉर्टेंट। सो हियर आई हैव टू राइट C1 प्लस साइन और C1। देन अब है यहां पर डॉटेड लाइन। ओके, देन नहीं, ये मेथड है करके बताना है, वैसे बाद में मैं जब सिंपल न्यूमेरिकल बताऊंगा तो इसके कोई मायने नहीं रखेंगे, वो बराबर ब्रैकेट देखने के बाद ही ध्यान में आ जाएगा क्या है, तो देखेंगे अपन आगे। ये हो गए। अब इसका इंटीग्रेशन करते समय ये W से इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करके वगैरह नहीं करना है, ये एज ए होल लेना है, ब्रैकेट का ही कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है, जस्ट लाइक वी कंसिडर x। अब ये जो है ये यहाँ पर मैथमेटिक्स अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये मैकेलेज ने दिया वाला मेथड है, यहाँ प्योरली मैथमेटिक्स के हिसाब से नहीं चलना होगा। तो ये जो ब्रैकेट है वी कंसीडर एज ए होल एंड इंटीग्रेट इट, x कंसीडर करके उसको इंटीग्रेट करना है। ओके, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले तो माइनस साइन, ये आएगा W, और
ये जो ब्रैकेट है उसको लिखना होगा x माइनस यल बाय टू स्क्वेयर ऑफ इट एंड डिवाइड बाय 2। ये हो गया अपना इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, वो डॉटेड लाइन के पहले हो गया एक इंटीग्रेशन। अब इसको डबल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स का y हो जाएगा, और ये w x क्यूब डिवाइड बाय, ये यहाँ पर 4 तो था, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय अब 3 इंटीग्रेशन का, प्लस c1 इंटू यक्स, c1 इंटू c1 का इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट डॉटेड लाइन मार्क करने के पहले ऐड करना है जो भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2 भी यहाँ लिख दिया है। ओके, देन अब इसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन तो ओरिजिनल है उसकी, ये w यक्स माइनस यल बाय 2 एज ए होल लेना है तो यहाँ पे क्यूब लिखना पड़ेगा, डिवाइड बाय ये 2, और ये इंटीग्रेशन का जो है ये 2 यहाँ का ओरिजिनल लिखा है, ये इंटीग्रेट किया है यक्स मान के स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पे क्यूब होगा और सेम वैल्यू अपन यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया अपना डिफ्लेक्शन इक्वेशन, हो गए ये दो इक्वेशन। देन वी गो फॉर बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जो है जैसे कैंटिलीवर में लगाए थे वैसे यहाँ पर पहले देखना है डी वाई बाई डी एक्स या तो फिर y, ये जीरो कहाँ है। ओके, सो हियर y इज इक्वल टू 0 कहाँ पर है, वेन x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यदि 0 है इसका मतलब ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0। ओके, अब दूसरा यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, सॉरी थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो अपन ले सकते हैं x इज इक्वल टू यल बाई 2, देन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वो भी कर सकते हैं, लेकिन सिंपल है कि एक ही इक्वेशन डबल यूज करना। वेन x इज इक्वल टू यल, x इज इक्वल टू यल करते हैं तो y की वैल्यू एंड b 0 है ना, वो लिख सकते हैं, दैट वुड बी बेटर। सो y इज अगेन 0 वेन x इज इक्वल टू यल। x की वैल्यू यदि यल है, ये पूरा स्पैन जाके यानी यहाँ पर y 0 तो x की वैल्यू 0, यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू लेकिन यहाँ से मूव कर रहा है ना x, तो यल हो जाएंगी। ओके, और दूसरी एक बाउंड्री कंडीशन वी कैन यूज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये भी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो इसके लिए ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 कब है, वेन x इज इक्वल टू यल बाई 2, x इज इक्वल टू यल बाई 2 जहाँ पर है वहाँ पे ये वैल्यू 0 है। ये भी कंडीशन अपन बाउंड्री कंडीशन यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लेना होगा, क्योंकि अपन यूज करने जा रहे हैं ये दो बाउंड्री कंडीशन। ये अगर यूज कर रहे हैं इसका मतलब y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू यल। तो एक ही इक्वेशन डिफ्लेक्शन का 2 बार यूज करेंगे, नो प्रॉब्लम, कितने बार यूज कर सकते हैं, अपने को बाउंड्री कंडीशन डालना है ना। सो व्हेन y इज इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड की टर्म 0 हो जाएंगे, x की वैल्यू 0 है पुट करना है, तो पहली टर्म जो है x है यहाँ पर 0, दूसरी टर्म यहाँ पर जो है वो भी, इसमें भी x c1x है 0 हो जाएंगी, यहाँ पर रहेगी वैल्यू c2 की, बराबर है, ये c2 रहेगा यहाँ पर माइनस अब यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना पुट करेंगे 0, तो ब्रैकेट में आंसर क्या आएगा माइनस यल बाय 2, बराबर है। वेन x इज इक्वल टू 0 तो ये आंसर आएगा माइनस यल बाय 2। मैकेलेज मेथड में जब भी ब्रैकेट में आंसर माइनस आता है, नेगेटिव आती है, तो दैट ब्रैकेट वी कंसीडर एज ए 0,
मैंने जब भी बताया था ना, मैं आपको बताऊंगा कि ये सिंपल, ये जो है ना ए इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ऐसा है कि आपने यक्स बाउंड्री कंडीशन कहाँ यूज़ की है, यक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, स्पैन ए सी के अंदर है ये, तो सी बी स्पैन का वैल्यू कोई मतलब ही नहीं है, 0 करना पड़ेगा। तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ध्यान में रखने से इट इज बेटर टू रिमेंबर, अपने लिए सिंपल क्या है कि ब्रैकेट में यदि आंसर माइनस आता है, निगेटिव आता है, तो ट्रीट दैट ब्रैकेट कंप्लीटली 0। सो हियर -0. When we solve this, we will get the value of C2 and it is equal to 0. Simply supported beam में always you will find C2 0. C2 की वैल्यू 0 ही मिलेगी। ओके, नाउ सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, इक्वेशन अपने को यही लेना है, y इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म 0 हो गई। अब इसमें x इज इक्वल टू यल पुट करना होगा, तो यहां पर क्या लिखना है मेरे को, W L क्यूब डिवाइडेड बाय 12। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 आई हैव रिटन डायरेक्टली। ये इक्वेशन यूज कर रहा हूं, इसमें मैं ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन यूज कर रहा हूं, y इज इक्वल टू 0, लेकिन x इज इक्वल टू यल पुट करना है, प्लस C1 एंड x इज इक्वल टू यल प्लस C2 इज इक्वल टू 0, ये मेरे को 0 पुट करना है, ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, माइनस W, अब यहां पर x की वैल्यू L माइनस L बाय 2 क्यूब, ओके, एंड डिवाइड बाय यहां पर है 6, ये वैल्यू 6। ओके, सो फ्रॉम दिस आई विल गेट, यहां पर अभी क्या मिलेगा, यहां पर C1 की वैल्यू मिलेगी। ओके, C1 की वैल्यू W L स्क्वेयर बाय 16, C1 की वैल्यू माइनस W L स्क्वेयर बाय 16। ओके, नाउ अब ये तो हो गए, अभी अपने को निकालना है dy और dy बाई dx और y, ये निकालना है। When x is equal to 0, I will get slope at a. ओके, सो स्लोप निकालने के लिए स्लोप इक्वेशन में क्या करना है, पुट x is equal to 0 इन इक्वेशन 1, उसमें C1 की वैल्यू यहाँ पर लगने वाली है, वो भी पुट करेंगे जो भी है वो। ओके, सो हियर इन दिस इक्वेशन dy बाई dx, अब x इज इक्वल टू 0 है, पहली टर्म 0 बराबर है, प्लस C1 की वैल्यू यहाँ पर माइनस है। ओके, सो हियर आई कैन राइट माइनस W L रेस्ट टू 2 डिवाइडेड बाय 16। ओके, देन ये अब जैसे ही x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ब्रैकेट में माइनस साइन आएंगी, माइनस L बाय 2। तो अगर ब्रैकेट में माइनस है तो उसको 0 ट्रीट करना है, तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। ओके, प्लस 0, व्हेन वी सॉल्व ये EI इधर लिख के W L स्क्वेयर बाय 16 EI। ओके, नाउ अब निकालना है अपने को y निकालना है, तो ये इक्वेशन में अपन पुट करेंगे। y कहाँ पर मैक्सिमम है, सेंटर में, तो x की वैल्यू क्या होगी, L बाय 2। सो हियर पुट x इज इक्वल्स टू L बाय 2, x इज इक्वल टू L बाय 2 करेंगे तो अपने को यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलेगा। कौन सा इक्वेशन यूज करना है, इक्वेशन नंबर 2, और C1 C2 की वैल्यू उसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, वी विल गेट y। अब यहां पर पहला W L बाय 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, बराबर है, W x बोले तो L बाय 2 क्यूब और यहां पे 12 प्लस C1,
C1 की वैल्यू और इंटू यक्स है। सो हियर C1 की वैल्यू माइनस है तो माइनस WL स्क्वेयर बाय 16 और मल्टीप्लाई बाय L/2 क्योंकि ये यक्स से मल्टीप्लाई है, प्लस C2 की वैल्यू 0 है, अपन ने अभी निकाला है C2 की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हियर, बराबर है। देन ये टर्म, अब ये टर्म में आप देखेंगे x इज इक्वल टू L/2 पुट करने जा रहे हैं, है ना। x इज इक्वल टू L/2 माइनस L/2 इट बिकम 0, सो पूरी टर्म ही 0 हो जाएंगे, नीड नॉट टू राइट, सो विथ माइनस 0 व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट WL क्यूब डिवाइडेड बाय 48 EI. This is the value of deflection at C. So therefore I have to write deflection at C point. और यही जो है it is Y max. ये जो है at A and B it is same. So I can write theta maximum. मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट, सबसे ज़्यादा स्लोप यही पॉइंट पे रहेगा, बाद में इस टेंजेंट निकालेंगे तो उसका स्लोप ऐसे कम कम होते गए 0 हो गया, है ना। तो वैसे ही ऐसे बढ़ते जाएगा ये, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्स स्लोप जो है, ये स्लोप जो है ये मैक्सिमम थीटा मैक्स रहता है, सपोर्ट पे सबसे ज़्यादा रहेगा। अब यहाँ पे सिमिलरिटी है इसलिए थीटा ए और थीटा बी दोनों भी सेम रहेंगे, ओके। लेकिन सिमिलरिटी नहीं है तो थीटा ए और थीटा बी ये दोनों डिफरेंट वैल्यू मिलेंगी, लेकिन उसमें इसकी जो मैक्सिमम आएंगी दैट इज आवर मैक्सिमम स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। लेकिन मैक्सिमम कहाँ पर मिलेगा? सपोर्ट पे ही मिलेगा, या तो ए सपोर्ट या तो बी सपोर्ट, ओके। और डिफ्लेक्शन जो है मैक्सिमम कहाँ मिलेगा? जहाँ पर स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल है स्लोप, बराबर है। ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, ये टेंजेंट, तो वहाँ पर उस पॉइंट पर अपने को मैक्सिमम डिफ्लेक्शन वैल्यू मिलेंगी, ओके। और ये जो वैल्यूज़ है ये आपको मेमोराइज करना है बाद में, ये कैसे आई ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट केस। ए सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग UDL W per meter, W kilonewton Newton per meter, or entire span is L. In this case, beam will deflect like this. Beam का deflected shape ऐसे रहेगा. Now here, if I make a tangent like this, here I will get theta A. Similarly, when I mark a tangent here, this is theta B. थीटा ए एंड थीटा बी दोनों भी सेम रहेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल लोडिंग है, लोडिंग सिमेट्रिकल है तो बेंडिंग भी सिमेट्रिकल होगा, थीटा ए थीटा बी की वैल्यू सेम रहेगी। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ मिलेगा? व्हेन द टेंजेंट इज हॉरिजॉन्टल हियर, दिस इज टेंजेंट एट सी, slope is 0. Now at this point we will get deflection that is at C and that is maximum. Deflection at C it will be maximum. Okay, ये होगी B. Now as usual differential equation, reaction. Here delta y by delta x means theta A और theta B, और डिफ्लेक्शन जो है ये रहेगा यहाँ पर, इस केस में YC का निकालने जा रहे हैं अपन। रिएक्शन RA और RB की वैल्यू सेम रहेगी, टोटल लोड कितना रहेगा? W इंटू L, W इंटू L इज टोटल लोड, इट इज शेयर्ड बाय 2 सपोर्ट, सो रिएक्शन विल बी हाफ। WL by 2 is the reaction at 2 supports, so here the reaction is WL by 2, WL by 2. These are the reaction values. Okay. Now एक एक लेंगे, पहले सेक्शन लेते हैं अपन, मैकेनिज्म मेथड स्टार्ट करना है तो यहाँ पर लेंगे अपन सेक्शन। तो यहाँ कहीं तो भी मैं मार्क करूँगा अभी, ये सेक्शन एट यक्स।
दिस डिस्टेंस फ्रॉम ए विल बी x, एज्यूम करते हैं कि x है, बराबर है। अब मोमेंट लेना है x, mx मोमेंट एट x पॉइंट पे, और यहाँ पे कोई वेरिएशन के देखना है, तो यहाँ पे वेरिएशन कुछ है ही नहीं, है ना, एक कंटिन्यूस यूडीएल है। ओके, सो हियर द मोमेंट विल बी w इंटू एल बाय 2, और ये क्लॉकवाइज है तो माइन प्लस, और डिस्टेंस है x, तो w एल बाय 2 इंटू x, क्योंकि x पे ले रहे हैं अपन, तो x से डिस्टेंस कितना होगा। और ये जो यूडीएल है ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगी, सो निगेटिव। ये जो ये x स्पैन वाला जो यूडीएल है वो, सो w इंटू x इज द लोड इन x स्पैन में लोड कितना होगा w इंटू x, और cg उस लोड का कहाँ रहेगा, x बाय 2 पे। मोमेंट लेना है यहाँ से, ये तो सिर्फ हो गया अपना फोर्स, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाई बाय x बाय 2, बराबर है। तो ये इक्वेशन हो गया, मोमेंट एट x ड्यू टू रिएक्शन एंड ड्यू टू मोमेंट, मोमेंट से एंटी क्लॉकवाइज, रिएक्शन से क्लॉकवाइज, ये दोनों मैंने लिख दिए। ये हो गया mx। अब इस इक्वेशन को 2 बार इंटीग्रेट करना है, एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो स्लोप मिलेगा, स्लोप इक्वेशन, दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे उसी इक्वेशन को तो फिर अपने को मिलेगा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। सो स्लोप इक्वेशन में क्या है, ये d2y बाई dx स्क्वेयर का इंटीग्रेशन, ये है तो ये कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस w एल x स्क्वेयर बाय 4, ये 2 है पहले, ये x स्क्वेयर हो गया, x स्क्वेयर का यहाँ पे 2 लिख के 4 लिख दिया मैंने, माइनस यहाँ पे वर्टिकल लाइन निकालने की जरूरत है। वर्टिकल लाइन कहाँ निकालेंगे, जब कोई चेंजेस है, तो यहाँ पर चेंजेस है नहीं, एक ही सेक्शन में काम हो गए। अब x यहाँ रहो कि कहीं भी रहो, वी विल गेट सेम वैल्यू ऑफ मोमेंट, देन माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो हियर w, देन ये x स्क्वेयर था तो यहाँ पे ये क्यूब आ जाएगा, और ये 2 था तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, बराबर है। ये x स्क्वेयर है तो x क्यूब बाय 3, और 3 इंटू 2 इट इज 6। ओके, देन यहाँ पर ऐड करना होगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1, पहले बार इंटीग्रेट किया करके पहले एक का कांस्टेंट। अभी दोबारा इसको मैं फिर से इंटीग्रेट करने जा रहा हूँ, w एल इंटू w एल तो अपना पहला है ही, देन x क्यूब डिवाइडेड बाय, ये 4 है और ये क्यूब, सो ये यहाँ पर आएगा 12। ओके, देन माइनस w x क्यूब, तो यहाँ पर आएगा w x रेस टू 4, ये 4 होने की वजह से यहाँ पर ये आएगा 24। ओके, देन प्लस c1 एंड x, c1 का इंटीग्रेशन c1 x, और यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपने को दूसरा ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड इंटीग्रेशन है, ये c1 तो यहाँ से आया है। ये है अपना डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब नेक्स्ट स्टेप होती है अपनी बाउंड्री कंडीशन। तो ये है बाउंड्री कंडीशन, व्हेन डिफ्लेक्शन कहाँ पर कहाँ जीरो है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन जीरो है क्योंकि वो सपोर्ट है, वहाँ कोई पॉइंट डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब ए पॉइंट यहाँ पर डिफ्लेक्शन जीरो, तो x की वैल्यू कितना करेगा करना पड़ेगा जीरो, x की वैल्यू जीरो करेंगे तो ये ए पॉइंट होगा, x की वैल्यू यल करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, है ना, वो दोनों जीरो। तो हियर वाई ए आई कैन राइट जीरो एंड वाई बी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। वाई ए डिफ्लेक्शन एट ए इज जीरो व्हेन x इज इक्वल जीरो, डिफ्लेक्शन एट बी मीन्स x इज इक्वल टू यल, बी पॉइंट पे वहाँ पे भी जीरो। ये तीसरी कंडीशन भी लगा सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये डेल्टा वाई बाई डेल एक्स कहाँ पर है, ये सी पॉइंट पर जीरो है। ओके, ये कहाँ पर है, ये सी पॉइंट पे, बराबर है। देन वी कैन पुट दिस वैल्यूज ऑफ y एंड x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि डिफ्लेक्शन के देख रहे हैं पर, तो डिफ्लेक्शन इक्वेशन में ये जो वैल्यू पुट करेंगे। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो है ये मैं यूज करने जा रहा हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सो लेफ्ट हैंड साइड की टर्म जीरो, y की वैल्यू जीरो तो पूरी जीरो हो गई, वो है यहाँ पर आएगा टोटल जीरो क्योंकि x की वैल्यू जीरो है, तो x जीरो।
देन यहाँ पे भी x है प्लस 0, यहाँ पे भी x है प्लस 0, प्लस C2 ही बचा है तो मैं C2 लिख देता हूँ। तो C2 विल बी इक्वल टू 0, सभी टर्म 0 ही है, 0। देन इक्वेशन नंबर 2 में अब ये सेकंड बाउंड्री कंडीशन पुट करने जा रहा हूँ। तो y भी इज इक्वल टू 0, यानी ये y 0 हो गया। अब यहाँ पे WL, x कितना है L और ये है Q एंड डिवाइड बाय 12, ओके। देन माइनस, अब यहाँ पर है W x इज इक्वल टू L रेस टू 4 डिवाइड बाय, यहाँ पर है 24 प्लस C1 है ना, और इनटू L, x की वैल्यू L प्लस C2 की वैल्यू अपन 0 निकाल चुके हैं, सो इट इज 0। देयरफॉर C1 की वैल्यू इस इक्वेशन से जो निकलेगी वो है WL क्यूब डिवाइड बाय 24 ओनली, एंड इट इज माइनस, इट इज माइनस। वहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं अपन, ये 12 है, ये 24 है, ये वैल्यू कम है तो आंसर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, लेकिन टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगी, ओके। नाउ पुट वैल्यू ऑफ 0 एंड C1, पुट x इज इक्वल टू 0 एंड C1, क्योंकि ये इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं स्लोप का, क्योंकि स्लोप निकाल लेंगे पहले, बाद में डिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर C1 की भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा, x और C1 इन इक्वेशन 1, ओके। सो dy बाई dx वो इक्वेशन, तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पहली टर्म 0 हो गई है, x की वैल्यू 0। देन दूसरे टर्म में भी ये माइनस और x है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस अब C1 की वैल्यू, तो C1 की वैल्यू अपन ने निकाल चुकी है, यहाँ पर माइनस WL क्यूब डिवाइडेड बाय 24, बराबर है। सो ये इधर लिखेंगे यहाँ पर माइनस WL क्यूब डिवाइड बाय 24 एंड EI, ओके। ये है स्लोप इक्वेशन जिससे निकलेगा अपना स्लोप एट A और एट B इज आल्सो सेम, बराबर है, एंड दैट वुड बी मैक्सिमम वैल्यू। ये मैं बता चुका हूँ, मैक्सिमम वैल्यू मिलती है सपोर्ट पर स्लोप की। देन पुट x इज इक्वल टू L बाय 2 एंड C1 एंड C2 इन दिस इक्वेशन, क्योंकि अपने को डिफ्लेक्शन कहाँ निकालना है, C पॉइंट पर, तो C पॉइंट बोले तो x इज इक्वल टू L बाय 2 वो पुट करते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2 पे। तो यहाँ पे W L और x जो है L बाय 2 पुट करना है और रेस टू 3 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 12, ओके, माइनस W और यहाँ पर अभी L बाय 2 और रेस टू 4 है एंड डिवाइडेड बाय 24, ओके। देन प्लस C1 की वैल्यू ये है अपनी माइनस, तो माइनस WL क्यूब डिवाइडेड बाय 24 और x है तो x इज इक्वल टू L बाय 2, ओके। और C2 की वैल्यू अपनी 0 है, सो 0। व्हेन वी सॉल्व दिस वी विल गेट द आंसर 5 बाय 384 EI एंड WL रेस टू 4, दिस इज द आंसर। ये जो है ये अपने को मेमोराइज हो जाएगा, बाकी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में अदर चैप्टर्स में बहुत बार अपने को ये यूज़ करेंगे अपन, स्टील स्ट्रक्चर में भी यूज़ करने वाले हैं, तो वहाँ पर ये लगने वाला है। ये WL क्यूब बाय 48 लास्ट टाइम जब देखा था अपन ने पॉइंट लोड के टाइम में, तो ये एक टेबुलर फॉर्म में मैं देने वाला हूँ, तो उसको अपने को याद करना है, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स में अपने को ये वैल्यूज जो है स्लोप और डिफ्लेक्शन की ये बार बार लगेंगे कुछ स्टैंडर्ड केस के लिए, इसलिए मैं ये सब स्टैंडर्ड केसेस जो है यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, ओके।